हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में कोई भी दो डिजिट नंबर का क्यूब कैसे फाइंड करना है उसका शॉर्टकट मेथड सीखेंगे। सपोज नंबर है 12 एंड 12 का आपको क्यूब फाइंड करना है। तो नॉर्मल मेथड कैसे होता है इसका कि 12 को आप 3 बार मल्टीप्लाई में लेते हो, 12 इंटू 12 और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लेने के बाद आप फर्स्ट टू का मल्टीप्लीकेशन करते हो, 12 इंटू 12 144 इंटू 12। फिर 12 से मल्टीप्लीकेशन होता है, 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48 +4 = 52 एंड 12 1 ज़ा 12 +5 70। तो कोई भी नंबर का क्यूब फाइंड करना है तो नॉर्मल मेथड क्या होता है कि वो सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई में लेना है। पहले 2 बार का मल्टीप्लीकेशन करना है एंड देन थर्ड टाइम का मल्टीप्लीकेशन करके ये आंसर आ जाता है। तो ये वैसे आप नॉर्मली क्यूब ऑफ एनी नंबर फाइंड करते हो। तो अब यहाँ पे इसी को फाइंड करने का एक अलग वे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कोई भी दो डिजिट नंबर का आपको क्यूब फाइंड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड ऐसे देखो। ये जो एंड वाला डिजिट है इसका आपको क्यूब करना है। पहले लास्ट डिजिट का आप क्यूब करेंगे, एंड वाले डिजिट का क्यूब करना है। तो लास्ट डिजिट का क्यूब कितना आता है, तो 2 का क्यूब होता है 8। तो इस 8 को आपको यहाँ पे लिखना है बट 3 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। 3 डिजिट के फॉर्म में मतलब इसके पहले 2 zeros लिखने हैं 8 के पहले और फिर 8 लिखना है। तो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसका आप पहले क्यूब करेंगे और वो क्यूब अगर सिंगल डिजिट के फॉर्म में आ रहा है या कितने भी 2 डिजिट के भी फॉर्म में आ रहा है तो भी आपको उसको 3 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। तो 008 लिख दिया। फिर इसके आगे वाला टेंस प्लेस का डिजिट जो है 1, उसका क्यूब करना है। सो टेंस प्लेस का जो डिजिट है 1, उसका क्यूब का आंसर 1 ही आता है। अब इस 1 को भी आपको 3 डिजिट के फॉर्म में लिखना। तो क्या किया देखो यहाँ पे पहले यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसका क्यूब कर दिया। वो क्यूब का जो आंसर आता है वो 3 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। उसके आगे ये जो टेंस प्लेस का डिजिट 1 है इस 1 का क्यूब करना है और 1 का क्यूब जो 1 आता है वो भी 3 डिजिट के फॉर्म में लिखना है 001 करके। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे ये जो डिजिट्स है 1 2 टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस का डिजिट उसका मल्टीप्लीकेशन करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है इस 3 के साथ। मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या आता है आंसर 6। जैसे अपन ने स्क्वायर के लिए किया था वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। सो 1 इंटू 2 इंटू 3 का आंसर 6 आता है। और इसके आगे आपको इस 6 से नंबर को, ये जो 6 आंसर आ रहा है मल्टीप्लीकेशन का, इसको मल्टीप्लाई करना है ओरिजिनल नंबर से। 6 इंटू ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर आपका 12 है। तो 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 72। 6 इंटू 12 इक्वल टू 72। अब ये 72 आप कहाँ पे लिखेंगे, तो ये जो आंसर आपने यहाँ पे लिखा है इसमें यूनिट प्लेस का डिजिट जो है उसको छोड़ देना है और टेंस प्लेस के डिजिट के वहां से आपको ये नंबर को लिखना है। तो टेंस प्लेस का डिजिट जो है वो 0 है यहाँ पे, इसके आगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो 72 इस नंबर को आप कहाँ से लिखेंगे, तो ये जो टेंस प्लेस का डिजिट है और 100 प्लेस का डिजिट है उसके नीचे आपको ये 72 लिखना है और ये दोनों को ऐड करना है। तो एडिशन करके आपका आंसर आ जाता है 1728। तो इस वजह से क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेथड से अगर आपने क्यूब को फाइंड किया तो वो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। ये तीनों को मल्टीप्लाई करने में थोड़ा ज्यादा टाइम जाता है एज कम्पेयर टू दिस मेथड। ये वाले वे से अगर आपने क्यूब फाइंड किया तो वो आपका जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। तो वापस से और एक एग्जांपल के ऊपर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज आपका नंबर है 22। सो 22 का आपको क्यूब फाइंड करना है, 22 का क्यूब। तो पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसका क्यूब फाइंड करेंगे जो आता है 8। बस 8 को लिखते समय आपको 3 डिजिट के फॉर्म में लिखना है।
फिर ये जो टेंस प्लेस का डिजिट 2 है इसका भी क्यूब करेंगे, ये भी 8 आता है, इसको भी 3 डिजिट के फॉर्म में लिखना है 008। फिर उसके बाद क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब ये जो 12 आंसर आता है इसको मल्टीप्लाई करना है इस ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर मतलब आपका जो 22 ये नंबर है वो मल्टीप्लाई में लेना है इस 12 के साथ। सो 12 इंटू 22, तो 12 टू जा 24, 12 टू जा 24 प्लस 2 इज 26। अब ये 264 आपको यहाँ पे लिखना है एडिशन के फॉर्म में। ये यहाँ पे आप 264 लिख रहे हैं, यूनिट प्लेस का डिजिट छोड़ के टेंस प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस यहाँ पे एडिशन करना है। तो 846 एंड इसका एडिशन हो जाता है 10। तो चेक कर लेते कैलकुलेटर से आंसर राइट है क्या। 22 का क्यूब का आंसर आता है 10,648। 22 क्यूब इज इक्वल टू 10,648। और एक एग्जाम्पल के ऊपर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज आपका नंबर है यहाँ पे 16 और 16 का क्यूब आपको फाइंड करना है। 16 का क्यूब, तो 6 का क्यूब आपको सिंगल डिजिट के जो क्यूब है वो लर्न रखने हैं। 6 का क्यूब आता है 216। सो 216 से ऑलरेडी 3 डिजिट के फॉर्म में आ गया। फिर टेंस प्लेस का जो डिजिट है 1, उसका क्यूब करना है, वो 1 आता है जिसको 3 डिजिट के फॉर्म में लिखना है 1 और उसके आगे 0 0। सो 0 0 एंड 1। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो ये जो 1 और 6 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 इंटू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 हो जाता है। फिर ये जो 18 है इसके साथ मल्टीप्लाई में आपको ओरिजिनल नंबर 16 को लेना है। सो 18 इंटू 6 इक्वल टू 18 इंटू 6 इक्वल टू 108 and 18 into 1 plus 10 is 28. So 18 into 16 is equal to 288। ये आपको टेंस प्लेस के वहां से एडिशन करना है, यूनिट प्लेस को छोड़ के उसके आगे जो टेंस 100 एंड 1000 प्लेस पे एडिशन मिले। तो आंसर आता है 4096। तो इस वजह से 16 का क्यूब आ जाता है 4096। तो ये मेथड आ गया क्या समझ में आप लोगों को। क्या किया देखो, पहले यूनिट प्लेस का डिजिट जो है उसका क्यूब करना है, 3 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। टेंस प्लेस का जो नंबर है उसका क्यूब करना है, उसको 3 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 6 आता है यहाँ पे, तो 6 इंटू ओरिजिनल नंबर 72 है, 6 इंटू 12 इक्वल टू 72। अब ये 72 आपको यूनिट प्लेस को छोड़ के टेंस और 100 प्लेस के वहां पे लिख के एडिशन करना है। तो इस वजह से कोई भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब आप फास्ट वे से, शॉर्टकट वे से फाइंड कर सकते हैं। इस मेथड से आप 4 to 5 सम्स भी प्रैक्टिस कर लेंगे या 10-12 सम्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा।